वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड की ग्रास फील्ड्स के बारे में। ठीक है, घास के मैदान जितने हैं वर्ल्ड वाइड। ये देखिए, ये वाली जो लिस्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में एक सवाल 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आने हैं। या तो आपको लोकेशन दे देगा, ग्रासलैंड प्लेन से मिलान करना होगा, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा। तो ये वाली लिस्ट जो है ना, बिल्कुल इसको रट लो। ठीक, तो शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका ब्राज़ील में कैंपोस, साउथ अमेरिका ब्राज़ील में कैंपोस, साउथ अमेरिका वेनेजुएला में लानोस, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, साउथ अफ्रीका में वेल्स, हंगरी में पुस्तास, यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में स्टेपी, नॉर्थ एंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में सवाना, साउथ अमेरिका जिसमें अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ब्राज़ील कैंपोस, वेनेजुएला लानोस, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, साउथ अफ्रीका में वेल्स, हंगरी में पुस्तास, यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में स्टेपी, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में सवाना और अर्जेंटीना उरुग्वे में पंपास। ये घास के मैदान हैं जो कंट्री या किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 2 सवाल इसमें से फिक्स हैं आपके आरओ में, पीसीएस में, इन सब में। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होता है, इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो दीज आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर, 15 डिग्री टू 25 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, इक्वेटर के पास के एरिया में 15 से लेकर के 25 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास दोनों साइड, साउथ एंड नॉर्थ में दोनों साइड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है। फिर है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसको बोला जाता है सवाना भी बोला जाता है। ठीक है, सवाना पढ़ा था ना आप लोगों ने कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। तो द सवाना ग्रासलैंड आर मोस्टली फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, ज़्यादातर ये ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन ओरिनिको बेसिन, वेनेजुएला एंड कंबोडिया, ब्राज़ील, होंडुरास, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे सवाना ग्रासलैंड पाए जाते हैं। और तो क्या ज़्यादातर ये पाए जाते हैं ईस्ट अफ्रीका में। उसके अलावा आपका वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, होंडुरास, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी सवाना ग्रासलैंड पाए जाते हैं। एंड दीज ग्रासलैंड आर नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इनका अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम होता है। एक काम करिए, पढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये लिस्ट हो गया कौन सा ग्रासलैंड है, किस लोकेशन में पाया जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये सारा एक पेज पे लिस्ट बनाते चलिए। तो सवाना का देखते हैं कि जो अलग अलग एरियाज़ में, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में या फिर डिफरेंट रीजन में जो डिफरेंट नेम है उसको देखिए। तो अफ्रीका में ये जो ग्रासलैंड होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इनको बोला जाता है सवाना। लानोस बोला जाता है वेनेजुएला में, कैंपोस बोला जाता है ब्राज़ील में, कैंपो सेरेडो बोला जाता है गुयाना में, पेंटानल बोला जाता है साउथ वेस्टर्न ब्राज़ील और सेल्वास इन अमेजन बेसिन। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए जिसमें रहेगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उसके बाद सवाना, लानोस, कंपोस, ठीक है, कैंपो सेराडो, पेंटानल और सेल्वास, ये लिस्ट बना के ये किस लोकेशन में पाए जाते हैं। जैसे आपका लानोस कहाँ है, वेनेजुएला में, कैंपोस कहाँ है, ब्राज़ील में, इन सब में पाया जाता है। तो लिस्ट इसकी बना के चलिए। तो ये तो देख लिया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कहाँ पे फिर से देख लेंगे अगर इसके बारे में सब कुछ, तो इक्वेटर के पास 15 से लेकर के 15 से 25 डिग्री लैटिट्यूड पे, नदर्न सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में। उसके बाद ज़्यादातर ईस्ट अफ्रीका में। उसके अलावा लोकेशन क्या देखी कि ब्राज़ील, होंडुरास, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे सवाना, लानोस, कैंपोस, कैंपोसेराडो, पेंटानल और सेल्वास वगैरह, ये एक प्रकार के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है, और लोकेशन देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब आगे देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर लोकेशन देखें तो ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के ऊपर आपके 30 से लेकर के 45 डिग्री लैटिट्यूड तक नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर में।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू द ग्रेटर टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन नदर्न हेमिस्फीयर, दिस ग्रासलैंड इन नदर्न हेमिस्फीयर में एक्सटेंड अप टू 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या है कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो 50 डिग्री लैटिट्यूड तक भी पाए जा सकते हैं। एंड द मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड इंक्लूड द वेल्ड्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर बात करें तो जिसमें मेजर एग्जांपल है अफ्रीका में वेल्ड एंड पैम्पोस ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है, पंपास वेल्ड हो गया अफ्रीका का, पंपास हो गया अर्जेंटीना का, स्टेपिस यूरेशिया, प्रेरीज नदर्न अमेरिका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये एक प्रकार के टेम्परेट ग्रासलैंड हैं। दूसरी लिस्ट बनाइएगा, उसमें लिख लीजिएगा वेल्ड अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना, स्टेपिस यूरेशिया, प्रेरीज नदर्न अमेरिका एंड डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये एक प्रकार के टेम्परेट ग्रासलैंड है, इन लोकेशन पे पाए जाते हैं। एंड द प्रेरी ग्रासलैंड आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, पंपास ग्रासलैंड आर मोस्टली फाउंड इन अर्जेंटीना। ठीक है, ऐसे भी एंड थ्रू दे आर ऑल्सो एक्सटेंड अप टू उरुग्वे एंड ब्राज़ील। एंड टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन यूरेशिया दैट इज यूरोप एंड सेंट्रल एशिया आर नोन एज स्टेपीज। ठीक है, ये भी पता है आपको। फिर उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है उसको वेल्ड्स कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले टेम्परेट ग्रासलैंड को डाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पढ़ा था, ट्रॉपिकल में भी पढ़ा था, ये टेम्परेट में भी देख लिया। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या है कि ट्रॉपिकल का जो लोकेशन था वो इक्वेटर के पास 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक, और इसमें टेम्परेट में क्या था वो आपका 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक, और कहीं कहीं 50 डिग्री तक एक्सटेंड हो जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग नाम हैं और कौन से ग्रास फील्ड हैं और किस में वो टेम्परेट में आते हैं या फिर ट्रॉपिकल में आते हैं, बस ये लिस्ट बनाते चलिएगा, उसको देख लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा, आधे पेज का काम है बस। ठीक है, एक साइड लिखिएगा ट्रॉपिकल, एक साइड लिखिएगा टेम्परेट, और इसमें कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं किस लोकेशन पे, इसमें कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं किस लोकेशन के, आपके 1 से 2 सवाल उसमें फिक्स है। ठीक है, अब है कि ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट क्या होते हैं। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट की अगर बात करें तो दीज आर फॉरेस्ट फाउंड इन द मानसून क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट जो है मानसून क्लाइमेट में पाए जाते हैं। डिसीडुअस एंड सेमी डिसीडुअस ट्रीज आर फाउंड इन देम। बायोम एक्सटेंड टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, जाम्बिया, तंजानिया एक्सेट्रा। लोकली दे आर नोन एज वेरियस नेम। इनका भी अलग अलग नाम होता है अलग अलग जगह पे, वो देख लीजिएगा। इन बाहिया स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील बाय द नेम ऑफ कटिंगा। In Paraguay, Bolivia and northern Argentina they are known as Gran Sago, and in Australia they are known as Brigalow and South Africa as Donveld। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट के नाम हैं अलग अलग लोकेशन पे। ठीक है, Pampas are the tree lands of South America extended across the area of 7,77,000 square kilometer, and these plains are very fertile and these grass fields spread from Atlantic Ocean to Andes Mountain up to Argentina and Uruguay। ठीक है, तो ये इसकी बात हुई पंपास की। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसमें दिया हुआ है कि सवाना। सवाना क्या है? सवाना इज अ रोलिंग ग्रासलैंड स्कैटर्ड विद श्रब एंड आइसोलेटेड ट्रीज विच कैन बी फाउंड बिटवीन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट बायोम। ठीक है, सवाना जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट बायोम के बीच में पाया जाता है, एंड दे आर मेनली स्प्रेड ओवर द ईस्ट अफ्रीका। पहले भी पढ़ा था, ईस्ट अफ्रीका के ऊपर जो है ये मेनली वहाँ पे फैला हुआ है। एंड सवाना आर ऑल्सो फाउंड इन ब्राज़ील, कोलंबिया एंड वेनेजुएला एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वहीं लानोस के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लें तो ये कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। ठीक है, वाइल कैंपोस एंड सिल्वास ग्रासलैंड फाउंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेजन बेसिन रेस्पेक्टिवली। फिर है टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है? ये यूरेशिया में पाया जाता है स्टेपिस के नाम से। ठीक है, तो मेन आपको क्या पता चला? जो भी पढ़ा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पढ़ लिया, टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ लिया, और ये वो कुछ ट्रीज़ वगैरह पढ़ लिए, किस लोकेशन में क्या नाम है और किस कैटेगरी में आते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। बाकी दोस्तों देखिए,
अक्टूबर चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है, बिल्कुल एग्ज़ाम आ गया आपका सर पे। आपका RO का एग्ज़ाम है, MPPCS का एग्ज़ाम है, APS का एग्ज़ाम है। इन सभी की बेस्ट तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे एक से एक इनिशिएटिव शुरू किए जा रहे हैं। बिल्कुल लग जाओ, कुछ नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।